बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जिस तौर पे दुनिया में मुल्कों का निज़ाम उनके हुकूमतों से चलता है और हुकूमतें दारुल हुकूमत में काम करती हैं, अगर सेंटर ऑफ द स्टेट मजबूत होगा तो ज़ाहिर है हुकूमत भी अच्छी काम करती है और मुल्क भी अच्छा चलता है। इसी तौर पे जो इंसानी जिस्म है, इसका भी एक मरकज़ होता है, इसका भी एक महवर होता है, और वो दिल नहीं होता, वो दिमाग होता है। अगर कहा जाए कि जिस्म की हुकूमत का मरकज़ या दारुल हुकूमत दिमाग है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर दिमाग सही काम कर रहा हो तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ज़हीन है, समझदार है। अगर दारुल हुकूमत में कमज़ोरी हो तो हम कहते हैं इसका दिमाग ख़राब है। हमेशा दिल की ख़राबी किसी और ख़राबी की तरफ इंडिकेट करती है, और जो दिमाग की ख़राबी है ये किसी और तरफ इशारा करती है। दिमाग का ख़राबी जो है वो पूरा निज़ाम गड़बड़ा देती है। देखें, जो दिमाग है ये हमसे ज़िंदगी के 100% फ़ैसले करवाता है। जितना अच्छा दिमाग होगा उतने अच्छे फ़ैसले होंगे। ये ज़िंदगी पे कंट्रोल कराता है, ये ताल्लुकात को बनाता है, बनवाता है या बिगाड़ता है। ये ज़िंदगी में हमें जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशी तौर पे जहाँ जहाँ भी लेके जाना होता है, ये दिमाग ही है जो हमारी ज़िंदगी के इन सारे पहलुओं को कवर करता है। इस दिमाग को भी खुराक चाहिए होती है। जैसे जिस्म को हम खुराक देते हैं, इसी तौर पे दिमाग को भी खुराक चाहिए होती है। मैंने सोचा कि आज इतनी अहम जो आपकी हुकूमत का मरकज़ है उसके लिए कुछ आपको टिप्स दिए जाएं। ये टिप्स बहुत कीमती हैं, पर याद रखिएगा इसका ताल्लुक़ दो चीज़ों से है। आपका साइज़, कद कितना है, आपका वज़न कितना है, और आपकी उम्र कितनी है। इसलिए इन मालूमात को आप किसी हकीम के टोटके मत समझिए। मैं आपको बुनियादी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब भी आपने इनको इस्तेमाल करना हो तो किसी डाइट की माहिर से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करने के बाद अपने कद और वज़न के मुताबिक कीजिएगा इसको इस्तेमाल, फिर इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ज़ाहिर है हम अगर उसको बल्क में लेना शुरू कर दें तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है दिमाग की ताकत के लिए, दिमाग की क़ुव्वत के लिए, वो अलसी के बीज हैं। जो अलसी के बीज हैं इनको अंग्रेज़ी में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। ये सुपर फूड कहलाते हैं। जो इनके अंदर ताकत है वही फ़िश के अंदर होती है। फ़िश ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा महंगी है। अलसी के बीज हमारे यहाँ आमतौर पे दस्तयाब होते हैं आसानी से, लेकिन इन्हें बीज की फॉर्म में नहीं लिया जाता। जब भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा इनको भूना जाएगा। भूनने के बाद इन्हें, एक तो पहले भी इनका रंग ब्राउन होता है, तो भुनने के बाद फिर आप इनको इस्तेमाल करेंगे पाउडर की शेप में, और वो भी अपने जिस्म और कद के एतबार से। लाइक आपका कद अगर 5 फुट 6-7 इंच है तो आप इसके कितने चम्मच इस्तेमाल करेंगे, कद के ऊपर नीचे होने के साथ साथ ये बदलता रहेगा। अगर आपको याद हो तो हमारी दादियाँ, नानियाँ, इवन हमारी वालदा तक अलसी की पिनियाँ बनाई जाती थी, और वो सर्दियों में बनती थी, और कभी हमको नहीं पता होता था कि ये क्यों बनती हैं। पर अब आके साइंस ने हमारी मदद की कि ये तो बीज सीधे जाके दिमाग को, उसकी ताकत बढ़ाते हैं, उसकी अफेक्टिविटी बढ़ाते हैं, और उसको यूँ समझें कि जो उसके रोज़मर्रा के काम हैं उनको ज़्यादा फ़ाल कर देते हैं। जो दूसरी चीज़ दिमाग की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उसको फ़ाल रखती है, वो मग़ज़ियात हैं। और मग़ज़ियात आम तौर पे किसी अच्छे हकीम के पास मिल जाते हैं। इन मग़ज़ियात, ये जो इंसान की भूलने की आदत होती है, जो उसको रोकते हैं। याद रखिएगा, जो इतने लोग कैंडल इस्तेमाल करते हैं, कैंडल हमेशा ज़हन का उस खाने को सुला देता है, और जहाँ हज़ियान होता है, ये भूलने की जो मर्ज़ है उसको बढ़ा देता है। जबकि जो कैंडल कहें या आर्टिफिशियल स्वीटल कहें, ये सारे वो हैं जो जहन में से यादों को भुलाने में हेल्प आउट करते हैं। जबकि जो मग़ज़ियात हैं ये इनके अंदर चूँकि चिकनाइयाँ होती हैं, और ये जाके दिमाग के उन सेल्स को हेल्प करते हैं कि जो आपकी याददाश्त को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ जो बनने वाली स्वीट डिशें थीं गाँव में, शहरों का मैं नहीं कह रहा, उसमें हमेशा चारों मगज़ डाले जाते थे, उसमें ऊपर चांदी का वर्क लगाया जाता था, और बच्चे वहाँ बैठे बैठे भी वो खाते रहते थे। ये मगज़ बड़ी मेहनत से निकाले जाते हैं, चूँकि मुख्तलिफ जो बीज होते हैं, और बीजों के अंदर जो मगज़ है उनको निकाल के 4 मगज़ का एक पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। ये इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये महंगी वाली नहीं हैं, ये वो हैं
जो सदियों से हमारे यहाँ विजडम की निशानी माने जाते थे, पर अभी वक्त ने आके इनको साइंस की सपोर्ट दे दी। लाइक किन्नों के बारे में आप जानते होंगे कि विटामिन सी है, किन्नों के जो भाई बहन है, मौसमी है, माल्टा है, ये भी उम्र और कद के लिहाज से खाए जाएंगे। ये नहीं है कि आप बाग में घुस गए तो फिर वो पूरा बूटा उजाड़ दें, आप अपने साइज से उसको खाएंगे। किन्नों का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये तो हम जानते थे कि ये विटामिन सी का ख़जाना है, पर अभी बरतानवी माहिरीन ने ये साबित किया है कि जितनी एयर पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन के साथ जितने जर्म्स हमारे अंदर आते हैं उनको रोकने का, यानी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, जो अंदर डिफेंसिव सिपाही तैयार होते हैं, वो विटामिन सी से तैयार होते हैं। और ख़ास तौर पे दमा और इस तरह की चीज़ें ये उनकी भी रोकथाम करता है, जितने भी बाहर से हमलावर होते हैं, पर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके ब्रेन को होता है। एक और तहकीक ये बताती है कि जो कोर्स पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, यानी जो गाड़ियों के धुएं से और इस तरह की चीज़ों से हमारे आसपास होते हैं, जो हम पे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन पे जाके हमलावर होते हैं, उनको रोकने के लिए भी किन्नों और इसका जो विटामिन सी है ये बहुत कारआमद होता है। इसी तौर पे जो आज़ाद खुली मालिक्यूल्स, उनकी भी जब वो हम पे हमलावर होते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीडाइड जो हैं ये इनको डिफेंड करते हैं। दिमाग को ताकत देने वाली जो तीसरी चीज़ है, मगरब में उसको ब्लैकबेरी कहा जाता है और ये भी दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, एक बात मजमूई तौर पे याद रखिएगा कि जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं जो रब ने बनाई हैं, ये हमेशा ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा हमारे जिस्म के एतबार से होती हैं। लाइक आपको अगर रास्ते में जाते हुए भूख लगती है और आपके शवारमे की तरफ जाते हैं, इस तरह के कोई चीज़ बर्गर खाते हैं, तो उसकी जगह आप केला ले लीजिए, आपको वो ज़्यादा मुफीद होगा। ब्लैकबेरी चूँकि मगरब में होता है, हमारे यहाँ इसके मुतबादिल फालसा है, यानी जब जब फालसा आए तो बाकायदा उसका इंतज़ार कीजिए, उसको आप महफूज कर लीजिए। ये भी दिमाग की ताकत के लिए बेहद मुफीद है। इसी तौर पे जो चौथी चीज़ है वो लौकी है, यानी पेठे के जो बीज हैं ये वाले, ये भी इतने शानदार हैं, इतने मुफीद हैं कि अल्लाह ताला ने वैसे तो उसको सब्ज़ी के अंदर पैदा किया है, लेकिन ये हमारे दिमाग का एक जो बुनियादी ग़िज़ा है ये वो है, उसको मुयस्सर आए तो उसको खूब ताकत मिलती है। इसके भी इस्तेमाल का तरीका है, ये भी आप उसको रा शक्ल में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, माहिरीन ये कहते हैं कि इसमें लौकी के बीज में जिंक बहुत होता है और इसको आप पीस के स्मूदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप पिनियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार चीज़ है। और जी आखिरी है कोका फलियाँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सोचा था आज आपको 5 बताऊँ। लाइक टमाटर भी बहुत यूज़फुल हैं दिमाग के लिए, और ये कोका फलियाँ हैं, ये कहा तो ये जाता है चॉकलेट में डाली जाती हैं, लेकिन सच्ची बात है डालते नहीं हैं। और अगर कहीं ये असल दस्तयाब हों तो ये इतनी शानदार हैं कि जिस चॉकलेट में ये डली हुई हो असली वाली, वो आपके दिमाग के लिए बहुत उम्दा है, यानी दिमाग की ताकत के लिए बहुत उम्दा है। और अगर कहीं उसके कंटेंट में लिखा हुआ आपको मिल जाए कि इसमें कोका फलियाँ असली हालत में मौजूद हैं, तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो असली कोको पाउडर है, अगर ये आपको मिल जाए तो आपकी डिप्रेशन में, आपके स्ट्रेस में ये बहुत काम आता है। इसे दूध में मिला के पिया जा सकता है, इवन आप स्मूदी बना के इसकी पी सकते हैं, ये बहुत हेल्प आउट करता है। ख़ातिन हज़रात, इन 5 चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग की ताकत को बढ़ाती हैं। याद रखिएगा, आपको ज़िंदगी की कामयाबी के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी, मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा दिमाग चाहिए। वैसे तो बाज़ जो गैर सियाने हैं वो ये कहते हैं कि इंसान को अकल तब आती है जब वो धोखा खाता है, पर मेरा ये ख्याल नहीं है। अकल धोखा खाने से नहीं आती, धोखा खाने से इंसान को दुख और गम आते हैं। जो अकल है वो बादाम की गिरियाँ खाने से भी आती है। लेकिन ये जो सेहतमंद फूड है जो रब ने बनाया ही आपकी अकल और समझ के लिए है, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके जिस्म का पूरा जो मैकेनिज़्म है वो बहुत एक्टिवली काम करता है, और आपके जो सोच के, आपके ताल्लुकात के, आपके फ़ैसलों के, आपके आगे बढ़ने के, इवन आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जो लोग अच्छा फल नहीं खाते, अच्छी खुराक नहीं खाते, डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, घरों में, अंधेरे में, और ये जो अच्छा फूड है आपकी ज़िंदगी को मतवाज़न कर देता है। इन चीज़ों के बारे में हमेशा जानते रहा करें। कहीं से पढ़ लें तो फ़ौरन उस पर बिलीव ना कर लिया करें। एक जगह पढ़ें, 2 जगह पढ़ें, किसी से पूछना पड़े तो पूछिए, फिर उसके इस्तेमाल का जो तरीका है वो मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया था, आपके कद के लिहाज से, उम्र के लिहाज से और आपके वज़न के एतबार से उसका मशवरा करने के बाद यूज़ करें। लेकिन इनको करने से
ایسا ہی ہے جیسے آپ کے جسم کا جو دارالحکومت ہے وہ طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، جو پہرے دار ہیں جو آپ کو زیادہ افیکٹو کر دیں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔